सबसे पहले सभी सुनने वालों को मैरी क्रिसमस। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र संसार के लिए दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये यीशु मसीह के आने का मकसद था कि उसको सभी जाने, क्योंकि सभी उसके द्वारा बनाए गए हैं। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हो। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। पर परमेश्वर का वचन हमें आगे बताता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्होंने उनको परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। यह अधिकार ना ही किसी के इच्छा के द्वारा, ना ही लहू के द्वारा, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। ये वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसी की ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते महिमा जो कि यीशु मसीह में पूरी होती है। यीशु मसीह आए, इस दुनिया के पापों को अपने ऊपर लिया, मारे गए, क्रूस पे मारे गए, गाड़े गए और 3 बार मुर्दों में से जिंदा हुए। और ये वही जीवित परमेश्वर है जो कि बहुत जल्दी वापस आने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि यीशु मसीह आए सारी दुनिया के पापों के लिए, गरीबी के लिए, मौत के लिए क्रूस पे मारे गए, और वचन के अनुसार ही वो गाड़े गए और 3 दिन बाद मुर्दों में से जिंदा हुए। ये सब पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह के आने से हजारों साल पहले ही लिखा गया था कि एक मेमना परमेश्वर का आएगा और वो चुपचाप उस क्रूस पे सारी दुनिया के लिए मारा जाएगा। बीच में यीशु मसीह को टांगा जा रहा था क्रूस पे, और उसके दाएं और बाएं 2 लोग, और वो 2 लोग जो सच में जो पापी थे, चोर थे, वो उनके साथ उनको मारा जा रहा था। उसमें से जो एक चोर था उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया, परंतु एक चोर ने यीशु मसीह से कहा कि मैं मानता हूँ कि तुम परमेश्वर के पुत्र हो और तुम ही मेरे उद्धार करता हो, और आज तुमसे वादा करो कि मैं तुम्हारे साथ स्वर्गीय स्थानों में जा सकूं। और यीशु मसीह ने कहा कि आमीन, ऐसा ही होगा, आज से तुम मेरे साथ स्वर्गीय स्थानों में होगे। अगर हम नए नियम में देखें लूका की किताब उसका 19 का 10वें आयत, मनुष्य के पुत्र खोए हुए और ढूंढने और उनका उद्धार करने आए। परमेश्वर का यही मकसद था कि वो जब इस दुनिया में आए तो उनसे जो बिछड़े हुए हैं उनको वो ढूंढ सके, ताकि वो बिछड़े को अपने पास लेके आ सके और वो सच्चाई को जाने और सच्चाई उनसे छुटकारा है। अगर हम इसके बीच में जाएंगे तो बताना चाहूँगा कि ये सब शुरू कैसे हुआ। परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले कुछ नहीं था, सिर्फ वचन था और परमेश्वर था। परमेश्वर ने वचन जब बोला और उसने सब चीजों को उत्पन्न किया अपने वचन के द्वारा, और इससे भी पहले जब परमेश्वर की थी उसका ना कोई अंत है ना उसकी कोई शुरुआत है। वो ओमेगा है, वो अल्फा है, वो आदि है, वो ही है। तो परमेश्वर जब स्वर्गीय स्थानों में था तो परमेश्वर के पास स्वर्गदूत थे। उस स्वर्गदूत का उद्देश्य था कि वो परमेश्वर की महिमा करे। तो उसमें से जो सबसे ताकतवर जो स्वर्गदूत था उसका नाम लूसीफर था। उसने कहा कि मैं परमेश्वर से भी बढ़ के बन सकता हूँ, तो उसने जो कुछ स्वर्गदूतों को अपने साथ लेके परमेश्वर के अगेंस्ट हो गया। परंतु परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है उसने उसको स्वर्गीय स्थानों से निकाल कर उसके लिए एक जगह बनाई जिसको आज हम नरक कहते हैं। वहाँ पे सभी गिरे स्वर्गदूतों को भेज दिए। उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने इस धरती को उत्पन्न किया अपने वचन के द्वारा।
और परमेश्वर ने पेड़ पौधे जानवर ये जो भी अच्छी चीजें थी वो परमेश्वर ने बनाई। उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने अपनी महिमा के लिए अपने ही स्वरूप में आदम और हवा को बनाया, यानी कि पहले मनुष्य और पहली औरत को बनाया। और परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, मतलब कि परमेश्वर जैसा बनाया। परमेश्वर में ना कोई दाग है, ना कोई धब्बा है, ना ही कोई बीमारी है, ना मौत है, ना ही बुढ़ापा है, ना ही कमजोरी है। तो परमेश्वर ने एक सर्वसिद्ध इंसान की स्थापना की अपने स्वरूप की और उनको बोला कि तुम सुनो और तुम सारी दुनिया को अपने वश में लो और उसकी देखभाल करो और तुम आनंदित रहो मेरे में, परमेश्वर ने कहा। और परमेश्वर उनसे संगति करता था। इसी बीच जो शैतान जो नरगिसानों में पड़ा हुआ था, उसके दिल में फिर से घृणा आई परमेश्वर के विरुद्ध और इंसान के विरुद्ध, परंतु परमेश्वर के विरुद्ध तो वो जा ही नहीं सकता था, बहुत ही कमजोर था। तो उसने क्या कहा कि अगर मैं परमेश्वर की संतान को परमेश्वर से अलग करूंगा तो परमेश्वर को दुख पहुंचेगा। इसलिए उस शैतान ने आदम और हवा को परमेश्वर के विरुद्ध ललचाया, जिसके बारे में हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ सकते हैं बाइबल में, कि शैतान ने आदम और हवा को ललचाया कि वो परमेश्वर के विरुद्ध जाए। और क्योंकि जब आदम हवा के जीवन में जब पाप आया, क्योंकि परमेश्वर की हजूरी से वो जो जब दूर गए, परमेश्वर के विरुद्ध गए, तो एक पाप उनके जीवन में आया और वो आत्मिक रूप से हमेशा के लिए परमेश्वर के प्यार से डिस्कनेक्टेड हो गए। परंतु उनके बनाने का पहला उद्देश्य क्या था कि वो परमेश्वर को जाने। अब परमेश्वर के प्रॉमिसेस कभी खत्म नहीं होते। परमेश्वर ने जो कहा था तुम जाओगे इतनी सारी दुनिया पे फैलो और तुम आनंदित रहो, तो जब वो दूर होते गए तो अब इंसान जहाँ कहीं भी गया उसने परमेश्वर को खोजना शुरू किया। जो पहले के जो इंसान थे, वचन कहता है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाई, बहुत बड़ा टावर बनाया कि हम इस टावर पर चढ़ के परमेश्वर तक पहुंच जाएंगे। पर परमेश्वर ने ये देखा स्वर्ग स्थानों से और कहा ये मूर्खता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने सभी की भाषाओं को अलग अलग कर दिया। और इसीलिए आज हमारी दुनिया में इतनी सारी भाषाएं हैं। तो ये भी एक जवाब हमें मिलता है, अगर कोई सोचता हो कि इस दुनिया में इतनी सारी भाषाएं क्यों हैं, इसका जवाब भी हमें वचन से मिलता है कि परमेश्वर ने ही सभी की भाषाओं को अलग अलग किया। और उसके बाद परमेश्वर ने सभी को अलग अलग जगहों पर भेज दिया। अलग अलग जगह पर लोग जाके परमेश्वर को ढूंढने लगे। जो भी उनको लगता था कि ये परमेश्वर जैसी चीज हो सकती है इस नेचर में, उस चीज को इंसान ने परमेश्वर समझ के उसकी आराधना करनी शुरू कर दी। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपनी ही हाथों से बनाई हुई मिट्टी को, पत्थर को, उसको चांदी सोना लगा के उसको पूजते हैं। यानी कि इंसान ने एक धर्म का रास्ता अपनाया कि वो अपने कर्मों के द्वारा परमेश्वर तक पहुंचने की कोशिश करें। ये वो परमेश्वर हम तक नहीं पहुंच पा रहा था, इसलिए इंसान ने कोशिश की कि हम किसी तरह शायद परमेश्वर के पास पहुंचे अपने कर्मों के द्वारा। इस कारण आज हमारी दुनिया में इतने सारे धर्म हैं। और मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ अपने श्रोताओं को कि यीशु मसीह और एक धर्म बनाने के लिए नहीं है। वो इसीलिए आया क्योंकि वो इसे बेहद प्यार करते हैं और ये वही परमेश्वर है जिसके स्वरूप में हम बनाए गए। और उसके बाद परमेश्वर ने अपने काफी नबी भेजे, अपने प्रॉफिट्स भेजे, जिसके जिक्र हम बाइबल के पुराने नियम में पढ़ते हैं। ये काफी नबी आए, उन्होंने कहा कि तुम अपने पापों से तौबा करो और तुम मेरे पास आओ, जीव परमेश्वर के पास आओ, यहोवा परमेश्वर के पास आओ और परमेश्वर तुम्हें अनंत काल के जीवन में लेते जाए। पहले मैंने आपको बताया कि परमेश्वर जो है उससे हम अलग हो गए थे और इसी के कारण, क्योंकि जब पाप एक कैंसर के समान है, जब वो आदम और हवा के द्वारा सारे मैनकाइंड में आया, तो तब से लेके आज भी जो इंसान है वो परमेश्वर के प्रेम से अलग है।
जिस प्रकार इस कमरे में लाइट है, तो लाइट जब ऑफ होगी तो अंधेरा होगा। तो बेसिकली वी कैन से डार्कनेस इज द एब्सेंस ऑफ लाइट। उसी प्रकार जब हमारे दुनिया में वो जीवित परमेश्वर नहीं रहेगा तो वहाँ पे अंधकार है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ, जो कोई भी मेरे पीछे चलेगा वो अंधेरे में नहीं रहेगा। और ये इसी कारण जब हम यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं, अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, हम उस अंधकार के जीवन से निकलकर परमेश्वर के राज्य के वारिस बनते हैं। और तब परमेश्वर हमें अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा एक क्षमता देता है, एक ताकत देता है, जिससे कि हम परमेश्वर के गवाह बन सकें। और जो कुछ भी समाप्त हो गया था आदम के बगीचे में, आदम और हवा के पाप के द्वारा, तो यीशु मसीह के मारे जाने के कारण और जिंदा होने के कारण वो अब दोबारा हमारे जीवन में आ चुका है। तो लिए हम जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हम जो भी बुराइयां की तरह हम विजय प्राप्त करते हैं। ये जो जीवन है, हम अपने कर्मों के द्वारा अच्छा जीवन नहीं जी पाते हैं। इसके बारे में हम पढ़ते हैं इफिसियों की किताब, जो कि नए नियम की एक पुस्तक है, उसमें लिखा है जब हम विश्वास के द्वारा ही अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है और हमारे कर्मों के द्वारा नहीं, परंतु ये परमेश्वर का दान है। जब हम खुद से ही अच्छा इंसान बनने की कोशिश करेंगे कि हम सब कुछ फॉलो करें और अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें, तो हम देखेंगे हम कहीं ना कहीं फेल होते हैं। इसीलिए हमें परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है, उसकी पवित्र आत्मा की जरूरत है, हमें एक अच्छी डिसाइपलशिप, अच्छी टीचिंग की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर के वचन से प्राप्त कर सकते हैं। और फिर ही जब हम परमेश्वर की ओर आते हैं, वही हमें सामर्थ्य देता है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे चल सकें। इसके लिए हम खुद को दीन करें, परमेश्वर के सम्मुख आए, और परमेश्वर वचन कहता है कि हम जो कुछ भी मांगेंगे हमें दिया जाए, खटाओ और तुम्हारे दरवाजे खोल दिए जाएंगे। तो परमेश्वर एक अच्छे पिता के समान है, जो हमें अच्छी वस्तुओं को देना चाहता है हमें, और वो चाहता है कि हम उसके प्रेम को अपने जीवन में लेके आए। और जो स्वरूप हमारा हो गया था, जिस प्रकार मैंने बताया कि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए, परमेश्वर रोज के रोज हमें अपने रूप में ढालता जाता है जब हम उसके पीछे चलते हैं। प्रार्थना की किताब उसके पहले अध्याय के 8वें आयत में इस प्रकार लिखा है कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओ। तो परमेश्वर को जिस पवित्र आत्मा ने मरियम की गर्भ में डाला जब उनका एक वर्जिन बर्थ हुआ, और जिसके द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार किए, अंधों को आंखें दी, मुर्दों में से जिंदा किया, और खुद उसी पवित्र आत्मा ने परमेश्वर को मुर्दों में से जिंदा किया। परमेश्वर कहता है कि मेरी सबसे बड़ी आज्ञा ही ये है कि तुम परमेश्वर को अपने पूरे मन से, पूरी ताकत से तुम प्रेम करो और अपने पड़ोसी को भी उसी प्रकार प्रेम करो। तो ये तभी होगा जब परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में आएगा, तभी हम दूसरों को उस प्रकार प्रेम दे सकते हैं। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, और परमेश्वर के पास आपके लिए जो योजनाएं हैं वो हानि की नहीं परंतु अच्छाई की है। और आप जिसकी स्थिति में है, परमेश्वर आपकी स्थिति को भली भांति जानता है, और आप एक बार उसे पुकारें तो आपके जीवन में आएगा और आपके जीवन यीशु मसीह के द्वारा बदल सकते हैं। और मैं प्रार्थना के साथ समाप्त करना चाहूँगा। मैं सभी सुनने वालों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, और उनके लिए जो योजना है परमेश्वर की हानि के लिए परंतु अच्छाई की है। इसी वक्त यीशु मसीह धन्यवाद की आत्मा सभी सुनने वालों के साथ है, और आज के दिन प्रभु होने दे एक नया अनुग्रह उनके जीवन में आए। सभी सुनने वाले घटे आप उनमें बड़े, प्रभु आपका सामर्थ है। जो कोई भी बीमार है वो उसी वक्त यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाए। जो भी बंधनों में जकड़े हैं वो आजाद हो जाए। जो भी कर्जों में या नशों में डूबे हैं वो उभर के वापस सही स्थिति में आ जाए। प्रभु होने दे कि जो कोई भी आज आपको पुकारे,
एक नया जीवन आप उन्हें दें प्रभु। और सभी बातें जो सिर्फ भलाई को उत्पन्न करती, जो आप पर विश्वास करते हैं, इस बात के लिए सारा जलाल आदर हम आपके नाम पे देते हैं। सुनने वालों को सभी को संभाले और होने दे कि हमारा देश आपको जानने वाला हो सके, कि आप भारतवर्ष से इन सभी लोगों से बेहद प्यार करते हैं। सभी बातों के लिए सारा जलाल आपके नाम देते प्रभु यीशु मसीह के नाम पे हम मांगते हैं, आमीन।